नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों, हम आपके लिए नित्य प्रतिदिन ऐसी ही न्यूज प्रकाशित करते रहे, इसके लिए आप हमारे न्यूज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर की। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। गोंदिया के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार कंटेनर ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई और एक 15 वर्षीय लड़का गंभीर रूप से घायल। गोंदिया से गुजर रहे सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर एक तेज रफ्तार कंटेनर ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 15 साल के एक लड़का घायल। चंद्रशेखर साखरे 45 अपने दोपहिया वाहन से कोहमारा से देवरी जा रहा था। इसी दौरान डोंगरगांव के पास नागपुर से रायपुर की ओर जा रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। कंटेनर के पहिए के नीचे आने से दोपहिया सवार चंद्रशेखर साखरे की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसे में उनका 15 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल। देखिए पूरी खबर। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। खबर बालाघाट जिले के उकवा से। सड़क दुर्घटना में चालक की दर्दनाक मौत। मई का महीना जैसे सड़क दुर्घटना का महीना कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में रोज अनेक सड़क हादसे हो रहे, जिसमें लोगों की जानें तक जा रही। ऐसा ही आज तड़के सुबह रूपझर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिकलाजोड़ी के पास बालाघाट से मुर्गियां भरकर आ रही गाड़ी छोटा हाथी के चालक को अचानक नींद का झोंका आने पर गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से सीधे पुलिया के नीचे उतर गई, जहां गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे वाहन चालक शत्रुघ्न मरकाम पिता छिंदीलाल मरकाम जाति गोंड उम्र 35 वर्ष निवासी पथरिया जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ का दुर्घटना स्थल में दर्दनाक मौत हो गई। एक अन्य सवार भानु प्रताप वर्मा पिता राजेंद्र वर्मा 38 वर्ष निवासी मुंगेली छत्तीसगढ़ को घायल बताया गया, जिसका उपचार जारी। घटना की सूचना राहगीरों द्वारा 100 डायल रूपझर को दी गई, जहां सूचना पाते थाना प्रभारी रूपझर नितिन पटले के निर्देशन में पुलिस वाहन तत्काल मौके पर पहुंचा और समूचे वारदात की तफ्तीश की। डायल 100 के वाहन चालक रोहित मारक सुनील भदौरिया ने मौके पर पहुंचकर अन्य साथियों को तत्काल बाहर निकाल उसे अस्पताल तक पहुंचाया। मामले में मर्ग कायम कर रूपझर में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक मन्नूलाल पंद्रे द्वारा मामले की जांच की जा रही। नाम? सैयद खान। पिता का नाम? गुलाम कुरैशी। कहाँ रहते हो? भैया। भैया। कौन सी घटना घटी यहाँ पर? मालूम नहीं सर, हम तो अभी आए हैं। अभी आए हो? हाँ। आप इनको जानते हैं? नहीं। आप कैसे आए यहाँ पर? सेठ ने फ़ोन किया था हमको। कौन सेठ? विजय के दादा। अच्छा, क्यों किया था? गाड़ी वहाँ पलटी है, क्या माल लेके आना का। माल लेके आना है क्या? अच्छा, तो यहाँ देखे घटना कैसी है? देखे था। क्या हुआ घटना में? वो ड्राइवर ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया स्पॉट में? कितने बजे घटना लगभग ये? मालूम नहीं सर, हमको सुबह फ़ोन आया, मैं सोया हुआ था। ASI मन्नूलाल पंद्रे, थाना रूपझर। आज दिनांक 18/5/2016 की सुबह 7:30 बजे मुझे जरिए डायल 100 की सूचना मिली कि ग्राम लोंगुर से चिकला झोड़ी के बीच आमा नाला पुल के पास एक पिकअप वाहन मुर्गी वाली, जिसमें मुर्गी लदे हैं, आमा नाला के पुल के नीचे एक्सीडेंट का पलट गई है। सूचना पर आया हूँ। घटना क्या क्या हुई सर? घटना स्थल पर यहाँ देखिए कि पिकअप वाहन के चालक स्टीयरिंग में दबा हुआ है, हो सकता फौत हो गया है। आगे जांच पंचनामा कार्रवाई जारी है। दूसरा कोई था साथ में था सर इसके?
अभी पता नहीं चला इसके साथ में कौन था। अभी घटनास्थल पर अभी वहीं बालाघाट जिले के उखुआ में वन्य प्राणियों से इंसान को बचाने के एवं फसल को बचाने के उपाय बताए गए। जैसे कि वन विभाग के द्वारा वन्य प्राणियों की सुरक्षा की जाती है, इसी के साथ साथ जंगल की भी सुरक्षा की जाती है। किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जंगल में वन्य प्राणियों की संख्या बहुत ज्यादा है। वन्य प्राणियों के लिए खाने के लिए मात्र 25% पोषण आहार बचा है, इसलिए वन्य प्राणी शहर एवं गाँव की तरफ नजर आ रहे, जिसकी शिकायत आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से शासन को अवगत कराई जा रही। इसी के तहत शासन के द्वारा वन विभाग को निर्देशित कर वन्य प्राणी चिकित्सक को गांव-गांव भेजने का काम किया जा रहा। जैसा कि मायल नगरी उखुआ क्षेत्र के ग्राम डुंगरिया मड़वा एवं उखुआ में दिनांक 17 मई दिन शुक्रवार को वन परिक्षेत्र उत्तर उखुआ सामान्य के वन परिक्षेत्र अधिकारी नितेश दुर्वे, डॉक्टर रुद्रा आदित्य, बेंगलोर वन्य प्राणी चिकित्सक द्वारा वन्य प्राणियों से खेतों में लगाई गई फसलों की सुरक्षा के देसी उपाय बताए गए, जो जंगली जानवरों से बचने के उपाय बताए गए। कार्यक्रम में उपस्थित राजेंद्र कुमार गणवीर, वन परिक्षेत्र सहायक उखुआ एवं अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर बालाघाट उखुआ से अशोक राउत की रिपोर्ट। सबको नमस्कार और मेरा नाम डॉक्टर रुद्रादित्य है। मैं वन्य प्राणी के एक चिकित्सक हूँ और कई सालों से मैं चिकित्सा का इलाज किया है और आजकल नहीं करता हूँ उतना इलाज, लेकिन गांव वाले को सेंसिटाइज करता हूँ। ये जो खेती पाती करने वाले किसान हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, तो हम सस्ता वाला उपाय उनको दिखाया है। एक टेक्निक ये है कि हम एक सुतली का बोरा में जला मोबिल डाल के उसमें मिर्चा का पाउडर डाल के उसको हम टांग देते हैं। अपना खेत में जो बाउंड्री है वहाँ पे टांग देते हैं। जला मोबिल और मिर्चा का पाउडर का मिश्रण से एक बदबूदार झाग निकलता है, जो कि वन्य प्राणी को दूर रखता है। खास करके भालू और आपका जंगली सुअर का सूंघने का क्षमता बहुत तेज़ है, इसलिए वो जल्दी नज़दीक नहीं आता है, क्योंकि उसका जो नेशनल ग्लैंड है वो इंसान से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी दूर से सूंघता है। दूसरा टेक्निक ये है कि हम एक खाली टीना लेते हैं, उसमें हुला शेन जैसे कंधा को डालते हैं। कंधा को डालने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा डीजल डाल के आग लगा देंगे। आग लगा देने के बाद 10-15 मिनट के बाद जब कंधा जलेगा, उसमें कंधा को थोड़ा जो जल रहा है हम पानी से आग को बुझा देंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा आग को बुझाने के बाद थोड़ा सूखा मिर्चा को हम डाल देंगे। सूखा मिर्चा को डालने के बाद क्या होगा, ये मिर्चा का खरखराट वाला झाग निकलेगा और उसको धीरे धीरे आग लगाएगा और जलाएगा और काफ़ी दूर तक ये झाग जाएगा। ये हमें गांव में नहीं करना है, खेती पाती करनी। खबर बालाघाट जिले के ग्राम समनापुर का देवी तालाब स्वच्छता की ओर। ग्राम के स्थायी पटेल यशवंत शरणागत ने बताया कि वर्तमान में ये देवी तालाब हमारे ग्राम का इकलौता तालाब है, जहां से गांव वालों के साथ साथ राहगीरों का भी निस्तार होता है। जिस तालाब में जिले में पदस्थ रहे कलेक्टर श्री भरत यादव जी के साथ मिलकर ग्रामवासियों ने श्रमदान करके इस तालाब को स्वच्छ किया था और फिर गाँव वालों के निवेदन पर गहरीकरण के लिए राशि प्रदान की गई थी। जहां 3 दिन पहले ग्राम के पटेल ने देखा कि तालाब के किनारे तमाम बेशर्मी की झाड़ी बन गई और उस झाड़ी में शराब की खाली बोतलें भारी मात्रा में पड़ी देखकर दुख हुआ। सोचा हमने उस समय कलेक्टर साहब को वचन दिया था कि इस तालाब को स्वच्छ रखेंगे, पर तालाब की बिगड़ती हालत को देखकर मेरे द्वारा तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से और ग्राम कोटवार के माध्यम से तालाब में पहुंचकर सफाई करने की बात रखी गई। और भी आगे क्या कहा है देखिए इस रिपोर्ट में। बालाघाट जिले से सुप्रीम पावर न्यूज की रिपोर्ट। जी, मैं यशवंत शरणागत इस ग्राम का स्थायी पटेल हूं और आपको बता देना चाहूँ, विगत वर्षों में यहाँ पर इसी देवी तालाब में सफाई के हिसाब से हमने कभी कोई मंच पर बात करी थी, तो हमारे ज़िले के कलेक्टर साहब यहाँ पर आए थे और उनके साथ हमने इस तालाब की सफाई किए थे। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ था और उन्होंने 10 लाख रुपया इस तालाब के लिए दिया था। कलेक्टर कौन थे? भरत यादव जी थे हमारे साथ में। सन 2015 यहाँ पर हमारे ज़िले के कलेक्टर भरत यादव जी आए, उनके साथ हमने गांव वालों ने श्रमदान किए। उन्होंने इस तालाब को 10 लाख रुपया गहरीकरण के लिए भी दिया था और हमसे वचन भी लिया था कि यहाँ पर इसकी स्वच्छता रखना है आपको, और हमने उसकी उनसे वादा भी किया था। अभी 2 दिन पहले मैं यहाँ टहलते आया तो देखा कि यहाँ पर तमाम गंदगी छाई हुई है,
जहाँ दुर्गा जी का विसर्जन होता है वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी, और यहाँ से बेशरम सब लगे हुए हैं। और इसी बात को लेकर के मैं ग्रामवासियों से निवेदन किया और यहाँ श्रमदान करके हम इस तालाब की सफाई रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो रात में आकर के बैठ के लड़के शराब पी रहे हैं, शराब की बोतलें यहाँ पड़ी हुई है, पॉलीथीन ला कर के फेंक रहे हैं, पूजा की सामग्री का बचा हुआ मेटर यहाँ फेंक रहे हैं, उन पर सबसे हम प्रतिबंध लगा करके उनकी व्यवस्था नीचे करें।